तो दिस इज KTM Duke 90 2023 मॉडल, जिसका इंजन आता है 370 सीसी लिक्विड कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 43.5 bhp पावर एंड 37 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसका बैंड पाइप यहाँ से होते हुए इंजन के पास से आता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका कैटालिटिक कन्वर्टर है। और इस वाले बाइक में अगर आप देखोगे ना, तो इसका जो बैंड पाइप है ना, यहाँ नीचे से आता है। ये आती थी लो पावर, रिफाइनमेंट कम आती थी, लेकिन पावर बहुत अच्छी फील होती है। आज भी अगर आप इसको चलाओगे ना और फिर इसको चलाओगे तो आपको ये महसूस होगा कि नहीं यार, पावर इसमें ज्यादा है। इसके अंदर ये फुल्ली TFT क्लस्टर आता है, ये चेक करो। यहाँ ABS ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, रोड मोड एंड ये, और साथ में क्विक शूटर भी ऑन ऑफ कर सकते हो। So hey, welcome guys, कैसे आप लोग? बैक टू माय चैनल इमरान खान ब्लॉग्स विद अ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड टाइटल हमने देख के आपको समझ के होगे कि आज का टॉपिक है हमारी ड्यूक 90s, वो भी दो BS4 एंड BS6। सो हियर यू कैन सी हमारे पास है दो बाइक्स, एक है ड्यूक 90 BS6 एंड एक है ड्यूक 90 BS4। सो बेसिकली आज इन दोनों बाइक्स का हम एक फटाफट से एक तगड़ा वाला कंपैरिजन करने वाले हैं। एंड गाइस, आप लोग सोचोगे इन दोनों बाइक से क्या कंपैरिजन होगा, बट गाइस कंपैरिजन है और वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आप 2026 में सोच रहे हो एक ड्यूक 90 वो भी Gen 2 परचेज करने का, बट कंफ्यूज हो कि भाई यार BS4 खरीदे या फिर BS6, तो वो वाली कंफ्यूजन आज मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। साथ में ही दोनों बाइक्स के अभी सेकेंड हैंड मार्केट में क्या प्राइस है वो मैं बता दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। दोनों बाइक्स की अपनी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहो वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I unravel. तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्यूक 90 BS6 के साथ। सो हियर यू कैन सी सबसे मेन आपको इसका कलर देखने को मिलेगा, तो ये है 2023 एडिशन डार्क एल्बनो BS6 ड्यूक 90। और ये वाला जो है ये है 2019 का मॉडल, वो भी ऑरेंज कलर BS4 ड्यूक 90। तो दोनों बाइक्स के सबसे पहले हम ना लुक्स की तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमको लुक्स ही दिख रहे हैं दोनों बाइक्स में। लुक्स के अंदर ना ऐसे मेजर कोई चेंज नहीं है, कोई अगर बाहर से देखेगा तो दोनों को ये बाइक सेम ही लगने वाली है। बट जो छोटे मोटे फीचर्स है वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों की जो हेडलाइट्स है वो चेक करो, सेम अपना LED सेटअप आता है स्प्लिट सिस्टम के साथ, जिसमें DRS भी आती है। साथ में अपना मेन जो LED हेडलैम्प होता है वो यहाँ पे होता है। उसके अलावा आगे के जो टायर सेक्शन है वो सेम है। दोनों की जो डिस्क ब्रेक की जगह है वो दोनों सेम है। इसके अंदर क्या मोड करवा रखा है, दो डिस्क ब्रेक लगा रखी है, इसमें सिंगल जो अपना स्टॉक आती है वो है। उसके अलावा हैंडल बार्स, इसका TFT क्लस्टर, साइड एंगल चेक करो, मतलब दोनों की जो साइड एंगल है वो भी सेम टू सेम है। जो फेयरिंग वगैरह, सीट हाइट, जो सीट की पोजीशन है, पीछे की टेल लाइट, काफी सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो भाई, दोनों की जो पीछे जो टेल लाइट वगैरह है, जो टायर सेक्शन है, डिस्क ब्रेक जो है, हर एक चीज सेम है। मतलब कुछ भी फर्क आप लोग नहीं पहचान सकते भाई, दोनों बाइक में फर्क है। तो कोई भी अगर नया बंदा होगा तो उसको लगेगा भाई BS6 एंड BS4 सेम है। सो लुक्स के अंदर चेसिस टू चेसिस देख लो, चाहे एग्जॉस्ट देख लो, ब्रेकिंग सिस्टम, हेडलाइट, अपना हैंडल बार, कुछ भी देख लो, सब कुछ सेम है। तो भाई फर्क किधर आता है? तो फर्क मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो दोनों बाइक की स्पेसिफिकेशन करते हैं फटाफट से। तो दिस इज KTM Duke 90 2023 मॉडल, जिसका इंजन आता है 370 सीसी लिक्विड कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 43.5 bhp पावर एंड 37 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 9000 RPM। और गाइस सीन क्या है ना, इसके इंजन की स्पेक्स है ना वो भी इतने ही है। 370 सीसी लिक्विड कूल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है सेम 43.5 bhp एंड 37 Nm टॉर्क। अब बताओ भाई दोनों फर्क है, लेकिन अगर मैं कहूँ ना तो ये बाइक पावरफुल है। अब आप बोलोगे यार ऐसा क्यों? उसका रीजन मैं दिखाता हूँ, इधर आओ। एक तो इसका जो बैंड पाइप है ना वो चेक करो कहाँ से आता है। तो इसका बैंड पाइप यहाँ से होते हुए इंजन के पास से आता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका कैटालिटिक कन्वर्टर है। और इस वाली बाइक में अगर आप देखोगे ना तो इसका जो बैंड पाइप है ना, ये देखो कहाँ से आता है। ये आता है गाइस यहाँ नीचे से, इसका बैंड पाइप यहाँ नीचे से आता है। अब आप बोलोगे यार ऐसा क्यों? क्योंकि ये इंजन का थोड़ा रो आता था। रो का मतलब इसके अंदर ना इतनी अपनी स्मूथनिंग नहीं थी, रिफाइनमेंट नहीं थी, और इसकी जो पाइप है वो भी है ना इंजन के ऊपर से आता था, तो हीटिंग होती थी। बट इस बाइक में क्या किया, रिफाइनमेंट भी करी इंजन की, साथ में इसका जो पाइप है वो नीचे से किया, जिससे क्या फायदा हुआ, ट्रैफिक में बाइक हीट कम होती है। बैंड पाइप वो नीचे से है तो नीचे से हवा निकल जाती है और ये पैरों में पूरा जलता है। तो ये फर्क है दोनों बाइक्स में। तो भाई दोनों बाइक्स में लुक्स का कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है, इंजन के दोनों सेम है। बट ये है कि ये आती थी लो पावर, रिफाइनमेंट कम आती थी, लेकिन पावर बहुत अच्छी फील होती है। आज भी अगर आप इसको चलाओगे ना और फिर
ही इसको चलाओगे तो आपको ये महसूस होगा कि नहीं यार पावर इसमें ज्यादा है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं रॉ है, इसके अंदर जो रिफाइनमेंट कम है, लेकिन इसके अंदर स्मूथनिंग रिफाइनमेंट इंजन में ज्यादा है, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी है ना जो पुल है वो कम हो जाता है। तो ये बहुत मतलब कि अगर आप लोग पावर चाहिए ज्यादा तो आप लोग BS4 की तरफ जाओ, बट आपको ना अच्छा रिफाइनमेंट भी चाहिए और अच्छी खासी पावर भी चाहिए तो आप इसकी तरफ जाओ। अब भाई जो मेन डिफरेंट है इन दोनों बाइक्स में वो मैं बताता हूँ, वो है क्विक शिफ्टर। यस गाइस, क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लीपर, मतलब गियर बिना क्लच के अप एंड डाउन कर सकते हैं आप न्यू वाली 2023 के अंदर BS6 में, बट यही सेम चीज आप BS4 में नहीं कर सकते। तो इसके अंदर भाई क्विक शिफ्टर नहीं आता। तो बाइक्स में आपको WP के अपसाइड सस्पेंशन मिलेंगे, उसके अंदर भी WP के, इसमें भी साथ में अपना मेन मोनोशॉक भी वही होता है। तो वेट आता है 171 kg और इसका जो आता है 167 kg। तो यार कहीं ना कहीं थोड़ी सी हल्की है वो। अब हल्की क्यों है, इसका रीजन क्या है मैं नहीं बताऊंगा। तो गाइस मतलब इसका वेट थोड़ा ज्यादा है, 4-5 किलो इससे कम है। ये क्यों है वो मुझे भी पता नहीं है, ये तो पता करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट में बताओ अगर आप लोगों को पता है कि इसका वेट थोड़ा ज्यादा क्यों है, उसका कम क्यों है। उसके अलावा सीट हाइट दोनों की 830 mm है, सीट हाइट में कोई फर्क नहीं है। तो गाइस अगर आप लोग ड्यूक की लवर हो, आपको ड्यूक पसंद है और आप लोग सोचो भाई 2026 में कौन सी बाइक करनी चाहिए, तो ये वीडियो बहुत जरूरी। उसके लिए तो भाई पूरे एंड देखो, बिल्कुल स्किप मत करना। और एज अ ड्यूक ओनर भाई मेरी ये ड्यूक 90 BS6 है और ये मैंने भाई ली थी उस टाइम पे, मतलब इसकी प्राइस 3,70,000 थी और जब ये वाली थी इसकी थोड़ी कम थी, 3,40,000 के आसपास शायद आती थी। और अभी जो जेन 3 आती है वो बहुत महंगी हो चुकी है, 4,40,000 के आसपास आती है वो जेन 3। तो ये दोनों बाइक्स है, अगर आप लोगों को दोनों पसंद है तो यार दोनों में से देखो, अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए और थोड़े फीचर कम चलेंगे, जैसे क्विक शिफ्टर हो गया और इसमें आप ABS ऑन ऑफ नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, इसमें आप लोग चलती बाइक में ABS ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो यही फायदा होता है इस वाली बाइक के अंदर, BS6 के अंदर सारी चीजें मीटर के अंदर होती है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी दोनों बाइक्स में, आपको बैठ के भी दिखा दो किस तरीके के। तो देखो भाई किस तरीके का लुक आता है, जब हम बैठते हैं तो देखो ये लुक आता है, ठीक है गाइस। मतलब अगर आप 2026 में बाइक खरीदना चाहते हो ना ड्यूक 390, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं आप लोग BS6 को चुनो। अगर आप लोग को थोड़े फीचर्स चाहिए और थोड़ी सी है ना मतलब बाइक को लंबा चलाना 2-3 साल तक, बिकॉज जो अपनी BS4 है ना ये जो आती है ये 2019-20 के बाद नहीं बनती थी, उसके बाद से BS6 आना शुरू हो गई थी एंड 2023 के एंड तक यही चल रही थी। उसके बाद अपनी जेन 3 आ गई। तो यार जैसे देखा जाए तो 2026 है, उससे आपसे 6 साल या 7 साल पुरानी ये बाइक है और ये 3-4 साल पुरानी है। और अगर आप लोग 2-3 साल और चलाने वाले हो ना आगे, तो उसके लिए यार फिर ये 8-10 साल पुरानी हो जाएगी। अपने जो KTM के इंजन है ना यार, ये 30-40 हजार तक अच्छे चलते हैं, बिकॉज लोग बहुत ज्यादा भाई रफ चलाते हैं। KTM बनी रफ राइडिंग के लिए, मैं भी एकदम ना रश राइडिंग करता हूँ, भगाता हूँ बढ़िया तरीके से। तो यार उस वजह से क्या होता है, इनके इंजन पे थोड़ा लोड पड़ता है। अगर आप टाइम सर्विस नहीं कराते हो तो भाई इंजन कहीं ना कहीं खराब होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने बाइक को मैंने एकदम अच्छे से सब कुछ कराया है, हर टाइम पे सर्विस कराई है, तो उसकी वजह से अभी तक भी चल रही है। अराउंड 30,000 से प्लस चल चुकी है, बट अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई है। और यहाँ पे ये अराउंड 50-60 हजार तो चल चुकी है। तो आपको BS4 आराम से ना मतलब कि ज्यादा चली हुई मिलेगी हमेशा, 50,000 40,000 और बहुत रेयर चांस में 20-30 हजार वाली मिल जाएगी। बाकी BS6 आपको अंदर 10-15 हजार भी 20 हजार चली हुई मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये फायदा है। सेकंड ओनर अगर आप लेना चाहते हो तो BS6 लो। और BS4 है, इसकी प्राइस जो है ना मार्केट के अंदर है ना वो अराउंड आपको मिलेगी 1,20 1,30, इससे ऊपर देना भी नहीं होता। इस बाइक की जो लास्ट प्राइस है वो है 1.30 लाख सेकेंड हैंड मार्केट में। उससे ऊपर आप दोगे तो कहीं ना कहीं घाटा है, क्योंकि उतनी भी वैल्यू करती नहीं है ये। और वही जो BS6 है ना, इसकी जो वैल्यू है ये अप्रोक्स 180 या 2 लाख तक की पहुंच जाती है। उससे 40-50 हजार ज्यादा महंगी मिलेगी, लेकिन फीचर्स भी ज्यादा मिलेंगे। और साथ में मैंने बताया भाई आपको ना लॉन्ग टर्म में जो 2-3 साल चलानी है बाइक, तो अच्छी ये रहेगी चलाने के लिए। तो एक बार इसके आपको मीटर वगैरह दिखा देते हैं। इसके अंदर ये फुल्ली TFT क्लस्टर आता है, ये चेक करो इस तरीके का। एंड उसके अंदर भी सेम वही मीटर है, कोई फर्क नहीं दोनों गाड़ियों के अंदर। तो ये है मीटर का, कोई डिफरेंस नहीं है। और यहीं से आप लोग है ना सारे अपना ABS ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे चेक करो, यहाँ ABS ऑन ऑफ कर सकते हो आप, रोड मोड एंड ये। और साथ में क्विक शूटर भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो भाई ये क्विक शूटर वाला सिस्टम है ना, ये इसी के अंदर आता है। ये BS6 में आता है, BS4 में ये वाली चीज नहीं आती। बट जो पावर मैंने बताई आपको, पावर उसमें ज्यादा मिलेगी। टैंक कैपेसिटी दोनों की 13 लीटर है, उसकी भी 13 लीटर है, इसकी भी 13 लीटर है। मैंने बता दिया भाई लुक्स के अंदर और मतलब कि ये जो बॉडी के अंदर सामान है सब कुछ सेम है। बस ये है कि इसमें क्विक शूटर नहीं है, इसमें ABS ऑन ऑफ करने का सिस्टम नहीं आता। चलती बाइक में रोक के आप इसमें भी कर सकते हो, टाइम लगता है, बट उसमें आप बहुत फास्टली और जल्दी से कर सकते हो, वो भी चलती बाइक के अंदर। ये फर्क है। सो गाइस ये था पूरा मेन दोनों बाइक का कंपैरिजन। भाई लास्ट जो है मैं इसकी साउंड सुना देता हूँ आप लोग को, साउंड सुनने के बाद बताना। बाकी इसमें क्या हटा हुआ थोड़ी तेज लाउड साउंड आएगी और उसके अंदर अपना नॉर्मल जो एग्जॉस्ट आता है वो लगा हुआ है। तो चलो फिर दोनों बाइक की साउंड सुना देता हूँ। ये तो स्टॉक के साथ है, ठीक है, इसमें थोड़ी कम आवाज आएगी एंड उसका मफलर हटा रखा है तो थोड़ी लाउड आएगी। तो इसकी साउंड सुनाता हूँ एक बार आप लोग को।
ये था दोनों बाइक्स का कंपैरिजन। इसमें यार दोनों बाइक्स में कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, जो छोटा मोटा डिफरेंस है उन्होंने बता दिया। बस यही है कि ये रॉ है और ये रिफाइनमेंट है, छोटे मोटे फीचर्स है, बाकी इंजन स्पेक सब कुछ सेम है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक कर दो। अगर थोड़ी सी हेल्प हुई आप लोग को बाइक दोनों बाइक्स में कौन सी परचेज करनी चाहिए तो आप कमेंट्स करना। तो गाइज ये अपना सौरभ भाई है जिन्होंने अपनी वीडियो शूट करी है। आईडी के नाम 10 और 650 है, तो उन्होंने अपनी वीडियो शूट करी है आज की। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट्स कर दो। अगर अच्छा लगा बेनिफिशियल लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कर दो वीडियो को, एंड हमारे फ्यूचर्स में वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है फिर, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको एंड तक देखे, आपको बेनिफिट लगा तो वीडियो लाइक कर दो। थैंक यू वॉचिंग माय ब्लॉग। टाटा बाय बाय, फ्यूचर फ्रेंड्स।